निकाह हो गया, बाराती ने खाना खा लिया, खूब जम के खाया। कुछ लोगों ने तो ऐसा खाया लग रहा था पहली बार खा रहे हैं। खूब खाया, जम के खाया। दुल्हन भी बहुत खूबसूरत। अब चलते वक्त दूल्हा देखा बाइक, तो दूल्हा बोला ये बाइक जो है 90,000 वाली हम नहीं लेंगे, 1.5 लाख वाली चाहिए। चलते वक्त बोला, वो मेरे मोबाइल में न्यूज है, दिखा दूंगा, अभी टाइम नहीं। चलते वक्त बोला दूल्हा कि हमें वो 1.5 लाख वाली बाइक चाहिए। अच्छा, ससुर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा मान जा, मुझसे जो हो सका मैंने किया, और बेटा मैंने बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी, और जमीन बेचकर तेरी फरमाइश पूरी की है, बेटा मान जा। लेकिन बोला वो दूल्हा नहीं हमें अभी चाहिए, और ससुर को गाली देने लगा। दुल्हन घर से बाहर निकल कर आई और बोली कि जो शैतान बाइक के लिए, लालची शैतान मेरे अब्बा को गाली दे सकता है, वो इंसान नहीं शैतान है, और ऐसे लड़के के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं तलाक देती हूँ, और इससे फौरन तलाक ली जाए। उसी वक्त सब्र तहम्मुल के साथ तशरीफ रखें और एक एक लफ्ज को तवज्जो से समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत है, मोहब्बत। मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज सुन लें। दीदार नहीं हो पाता महबूब का तो मोहब्बत कहती है महबूब की आवाज सुन लें। अच्छा, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। अपनी आवाज, ये मोबाइल का जमाना है, नंबर डायल किया, हेलो ठीक है आप, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, क्या बात है आवाज बहुत हल्की है, तबीयत कुछ खराब है क्या, मौसम ठंडी का आ गया, बच कर रहिएगा, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, एहतियात रखिएगा। ये मोहब्बत बात हो रही है मोबाइल के जरिए। वालिद साहब से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, बेटी से बात हो रही है, बेटे से बात हो रही है, बीवी से बात हो रही है, अपनी बीवी से। ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत। तो ये मोहब्बत है आवाज पहुंचाना। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा ए मजनू शायदा चीज थी मी नवेसी नामा बहरे किस थी। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मश्क मी कुनम खातिरे खुदरा तसल्लीमी दे हम। मजनू बोला मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल के जरिए ये पैगाम दिया और ये सबक दिया कि मजनू को लैला से मोहब्बत, तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, तो सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत है, ताजदार मदीना से मोहब्बत है, तो नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। जिक्र मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता, हदीस मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है। इसलिए कि जान मिली नबी के सदक़े में, ईमान नबी के सदक़े में, इक़ाद नबी के सदक़े में, इरफान नबी के सदक़े में, कुरान नबी के सदक़े में, शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बरगो समर नबी के सदक़े में, खुशकोतर नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के सदक़े में, लालो गोहर नबी के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी नबी के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक नबी के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबुवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत
सलाहियत प्यारे नबी के सदक़े में हमारी मोहब्बत कहती है काश आका का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने प्यारे नबी की आवाज ही सुन लेते, समात की मेराज हो जाती, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिल मुस्तफा में बैठकर दुरूद पाक का नजराना पेश करो और बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दो, इसलिए कि दूर नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या कहने माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खतीब सुन्नत रफीक मोहतरम हजरत मौलाना अशरफुल कादरी साहब किबला को, शायर इस्लाम हजरत हिदायत नूरी को, जुमला उलमाए किराम को सलामत रखे, बाकरामत रखे। तो एक बार हाथों को उठाओ और बोलो या रसूल अल्लाह। इस अकीदे के साथ कि आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते, बोले या रसूल अल्लाह। ये हार जो है इसका साइज बहुत छोटा है। क्या कहने, बहुत अच्छे। नहीं ये हार अच्छा बनाया गया है, आराम से अमामा मत के साथ गले में हार ही उतारिए, अमामा मत उतारिए। आसानी के साथ गले में आता है मगर उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत है कि हम अपने नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश करते, नजराने दुरूद पेश करते। और सुनो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद पेश करते हैं और हर सुन्नी का अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते, और आका की बारगाह में कायनात की हर शे दुरूद पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिया फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिया नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शैन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैन बि शातिल वादी फंतलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिदाहुमा फअख़ज़ बि गुस्निन मिन अक्शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादिल बिइज़निल्लाह फनक़ादत माहु कल बैरिल मखशूश लज़ी युसानि क़ाइदा हत्ता तशज्जत उखरा फअख़ज़ बि गुस्निन मिन अक्शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादिल बिइज़निल्लाह फनक़ादत माहु कज़ालिक हत्ता इज़ा कान बिल मुनसफ़ी मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल्तैमा बिइज़निल्लाह फल्तमता फजलस्तु हदिसु नफ्सी फहानत मिन लफ्ता फइज़ा अना बिरसूलिल्लाह मुक़बिला व इज़ा शजरतैन क़द इफ्तरक़ता व क़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जूदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आका दाता मावा मल्जा कहिए, शम्सुद दोहा कहिए, बदरुद दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए। अल्फाज नहीं मिल, क्या कहने
जिंदाबाद जिंदाबाद। मोबाइल ही देखेंगे आप लोग, अल्लाह अकबर, मोबाइल ही देखेंगे। इधर देखें, अल्फाज नहीं मिलते, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराज मुनीर कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइस तखलीक कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। तो आका के खसाइल और शमाइल और फजाइल के हवाले से इंशाअल्लाह मुआशरे की अकायद की इस्लाह होगी, मुआशरे की इस्लाह होगी अकायद के तनाजुर में, और इंशाअल्लाह आप यहाँ से उठेंगे तो इन मालूमात में भी इजाफा होगा। और आप ये ज़हन लेकर जाएंगे, हज़रत इसे आप भी महफूज फरमा लीजिएगा, आप भी महफूज फरमा लीजिएगा कि यहाँ से उठने के बाद ये ज़हन लेकर जाएंगे कि उलमाए अहले सुन्नत की नजर दौलतो सरबत वाली हवेली पे नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत रसूल वाली बरेली पे नजर होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत रसूल वाली बरेली पे नजर होती है। तो आका पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया करें, और सुनिए भेमुआ में आने वालों, अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दुरूद शरीफ वो अमल है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाती मुसल्लो, नमाज कायम करो। माँ बहनों आप भी सुनो, प्यारी माँ बहनों, तकरीर में आपके लिए भी पैगाम है। आप 10, 20, 30, 40, 50 औरतें एक जगह पे अगर बैठ जाएं किसी शादी में या किसी फंक्शन में या किसी की बैठक में या किसी के घर पे, तो चुगली ना करें, एक दूसरे की चुगली ना करें, बल्कि प्यारे नबी पे दुरूद का नजराना ही पेश करें। तवज्जो चाहूंगा, ये दुरूद वो अमल है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसल्ला, नमाज कायम करो, लेकिन अल्लाह ताला खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया बातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला खुद ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, हज करें, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे ताकि मुत्तकी बन जाओ, लेकिन अल्लाह ताला खुद रोजे नहीं रखता। लेकिन दुरूद की इनफिरादियत देखिए, हुक्म खुदा होता नमाज पढ़ो, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, रोजे रखो वो रोजे नहीं रखता, हज करो वो हज नहीं करता, ज़कात दो वो हज ज़कात नहीं देता। लेकिन मुस्तफा पे दुरूद की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पे दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो। बरेली से आवाज आई काबे के बदरुद्दोजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
या रसूल अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु यह है दुरूद शरीफ, बहुत छोटा दुरूद शरीफ है, सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे टेंशन, उलझन, डिप्रेशन से नजात चाहिए, दुरूद पढ़ो, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखालत क्यों कर रही है लोग? हाथों को उठा ले, दोनों हाथों को, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नीचे कर ले। अच्छा, हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा पैगाम, के साथ मैं मशाइख के हवाले से एक बात कह दूं, हर अमल के जवाब कबूल और अदम कबूल के हवाले से एहतिमाल है। हर अमल में, हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। नमाज हमने पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल। रोजे हमने रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं। हज हमने किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब प्यारे नबी की बारगाह में पेश किया जाता है, मुस्तफा कबूल फरमाते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेश किया करें, क्योंकि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शे दुरूद पेश करती है, हर शे सलाम पेश करती है। अब सुनिए, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फिकार, दुलदुल सवार। भाई तकरीर अच्छी लग रही है कि शायर साहब को ही लाया जाए? अच्छी लग रही है, तबीयत लग रही है, ईमान ताजा हो रहा है तो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते कि मैं मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर के साथ मक्का शरीफ में था। हजरत अली फरमाते हैं फखरजना फी बाज़े नवाहिया, तो मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में तफरीह के लिए निकले। बच्चों तुम भी तफरीह के लिए निकलते हो ना, तफरीह करते हो ना। खाना खा लिया, मोहल्ले में तफरीह कर ली, असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले तफरीह कर ली, फजर की नमाज के बाद तफरीह कर ली, चहलकदमी हो गई। और कुछ नौजवान तो घर से चले थे ये कहकर, अम्मी जान मैं जलसे में जा रहा हूँ, अब्बा हुजूर मैं जलसे में जा रहा हूँ। लेकिन वो झूठे लोग आकर जलसे में मौजूद नहीं है, बल्कि रोड पे तफरीह कर रहे हैं, रोड पे तफरीह कर रहे हैं, रोड पे तफरीह कर रहे हैं। मेरी आवाज उन तक पहुंचती हो तो आ जाओ माँ बाप की मोहब्बत में, ताकि जाकर कह सको कि हमने जलसे में उलमा की तकरीरें सुनी थी, शोरा से नाते सुनी थी। अब भी अगर गैरत जिंदा है तो आ जाओ। तो हजरत अली फरमाते मैं तफरीह के लिए निकला, मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में निकला। वो तफरीह कितनी प्यारी थी, निराली थी, अनोखी थी, बेमिसाल थी, नूरानी थी, इरफानी थी, ईमानी थी, कुरानी थी। के आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे महबूब खुदा, पीछे पीछे शेर खुदा, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा, आगे आगे महबूब खुदा, पीछे पीछे शेर खुदा, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली, हजरत अली। हजरत
अली फरमाते फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते अगर आका पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आका दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी मेरे नबी को कायनात की हर शय जानती है और हर शय नजराने सलाम पेश करती है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। एक शेर सुनाता क्या कहने, नौजवान उलमा, चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए। इतना बड़ा काम कर रहा हूं मैं कि जमीन को आसमान से मिला। आप है कि दोनों होंठ आपस में मिला नहीं पा रहे हैं, बोल दे जरा जोर से सुभान अल्लाह। चलो जमीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। तो मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय सलाम पेश करती है और मेरे नबी को हर शय जानती भी है, जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। देखो मकाम सहबा पर, मालिके बहरो पर अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। गोद अली की सर नबी का, गोद अली की सर नबी का सुनो भेमुआ वालों। जिस वक्त हजरत अली की गोद में इमामुल अंबिया का सर पाक था, कायनात में उस गोद से अफजल कोई गोद नहीं थी। हजरत अली की नमाज असर बाकी आका ने अदा फरमा ली। अब अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरत को, कभी सूरत को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। ए नौजवान, हजरत अली कभी सूरत को देखते, कभी सूरज को। मेरी माँ बहनों, वो सूरत मेरे नबी की, जरा गौर करना आप, वो सूरत मेरे नबी की कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कुंतु अखीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, फसकतत मिनिल इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, फतलबतुहा, मैं उसे ढूंढती रही, लम अक़दिर अलैहा, मुझे सुई न मिली, फदखल रसूलुल्लाह, इसी बीच प्यारे नबी हुजरे में आ गए, फतबय्यनतिल इब्रा बिशवाए नूरे वजही, तो आका के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग 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 करने लगा और मुझे मेरी सुई मिल गई। तो हजरत अली फरमाते मैं कभी सूरत को देखता, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरत को। अब हजरत अली सोच रहे करूं तो क्या करूं, नबी की इताअत या अल्लाह की इबादत, इबादत करता हूं तो इताअत जाती है, इताअत करता हूं तो इबादत जाती है। मुश्किल कुशा सोच रहे करूं तो क्या करूं, यानी मुश्किल कुशा मुश्किल में है, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। लेकिन अज़बत मुश्किल से यूं निकले कि हजरत अली ने फैसला किया कि नमाज नबी के सदक़े में, रुकू नबी के सदक़े में, इबादत नबी के सदक़े में, रियाजत नबी के सदक़े में, क़याम नबी के सदक़े में, जन्नत नबी के सदक़े में, कायनात की हर शय नबी के सदक़े में, हजरत अली ने फैसला किया कि ज़ियारत रुखे मुस्तफा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। होती रही ज़ियारत, होती रही ज़ियारत, डूबता रहा सूरज, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज, डूब गया, डूब गया। और जब डूब गया सूरज तो ये पहली नमाज थी हजरत अली की जो कज़ा हो गई। हजरत अली को बहुत सदमा हुआ, हजरत अली को बहुत तकलीफ हुई, हजरत अली रोने लगे, हजरत अली रोने लगे।
कि ये जिंदगी की पहली नमाज कज़ा हुई, रोने लगे, सदमा बहुत ज्यादा हुआ, रोने लगे। यहाँ आज नमाज कज़ा होने पे कोई नहीं रोता, क्या कहने, क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद। वर्ल्ड कप हार जाने पे सब रो रहे। बहुत अच्छे। वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, आंसू थम नहीं रहे, सब परेशान है, सदमे में, वर्ल्ड कप हार गए। अरे भाई हार गए तो उस दिन जिसने अच्छा खेला वो टीम जीत गई, जिसने मन जनता वजदा, जिसने ज्यादा कोशिश की, और उस दिन जीतना उसी की किस्मत में था, तो फिर टेंशन में क्यों हो? हार गए, हार गए। कुछ लोगों को ज्यादा ही सदमा हुआ, उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, पूरी प्लानिंग फेल हो गई। बहरहाल उधर मैं जाना नहीं चाहता, मुझे बताना यह है कि वर्ल्ड कप हारने पे रोते हो, यहाँ हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, रोने लगे, आंखें अश्क और आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन कैफियत ये हुई कि साइम कमाल ज़ब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए, आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए, और चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने बेदार होकर फरमाया, मायुबकी का या अली। हजरत अली ने कहा, वक्त असर फौत शुद व मन नमाज ना करदा, नबी गुफ्त चेरा नमाज ना कर दी, अली गुफ्त ना खास्तम के लज्जत ख्वाब तू कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुबहान अल्लाह। आका ने फरमाया, मेरी मोहब्बत में कज़ा हुई, हाँ या रसूल अल्लाह, जियारत होती रही, सूरज डूब गया। तो आका ने मुस्कुराया और एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, अली बताइए आप नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा? बच्चों मुस्तफा का इख्तियार देखो, फरमाया कज़ा या अदा। अर्ज की गुलाम हूँ आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा नहीं, मैं तो करूंगा अदा। फरमाया तो कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की और इधर आका ने हाथों को उठाकर अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। अभी उंगली का इशारा नहीं किया, अभी उंगली का इशारा नहीं किया, बस नबी की मर्जी हो गई और जबान से ये अल्फाज अदा हुए। तो नबी की मर्जी की शान ये है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और दुआ का मकाम ये है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। पलटा सूरज पलटा, पलटा और ईशान से पलटा, किस शान से पलटा? उलमा अहले सुन्नत से मत पूछिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से पूछिए, तो वो फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। पलटा सूरज। अब हजरत अली ने निहायत खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की, और नमाज जब पूरी हो गई तो सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने, सलाम फेरा, नमाज पूरी हो गई। अब आलम तसव्वुर मैंने हजरत अली से पूछा, ओ अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, आपने सफर में नमाजें पढ़ी, हजर में नमाजें पढ़ी, खलबत में नमाजें पढ़ी, जलबत में नमाजें पढ़ी, बद्र में नमाजें पढ़ी, उहुद में नमाजें पढ़ी, खैबर में नमाजें पढ़ी, खंदक में नमाजें पढ़ी, रात में नमाजें पढ़ी, दिन में नमाजें पढ़ी, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाजें आपने पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम सहबा किस नमाज
नमाज में, दोनों में कुछ फर्क है क्या? तो हजरत अली ने फरमाया हाँ हाँ, मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है, मकाम सहबा की नमाज बेमिसाल नमाज है। ये इसलिए यादगार है कि रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। अब इस मकाम पर मुर्शिद करीम ताजुश शरिया ने फरमाया जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है वा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को कायनात की हर शय जानती है और हर शय नबी पर नजराने सलाम पेश करती है, हर शय नबी पर नजराने दुरूद पेश करती है। लिहाजा सुन्नियों झूम झूम कर दुरूद पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा पे दुरूद पेश किया करो। अगर कोई बदअकीदा एतराज करे कि वो अपने मजार में है, वो तुम्हारा दुरूद सुनते नहीं, तो जिक्रुल्लाह कादरी हदीस पाक की रोशनी में हयात मुस्तफा साबित करता है, अभी करेगा कि मेरे नबी ने मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया ओ अबू दरदा अक्सर सलात अलैया मिन यौमिल जुमा, कि जब जुमा का मुबारक दिन आया करे तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते दुरूद शरीफ मेरी बारगाह तक पहुंचाते। हजरत अबू दरदा ने कहा मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? सवाल क्या था? सुनियो गौर से सुनो, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? तो आका ने फरमाया हाँ बादल मौती, हाँ हाँ इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करना। इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। फेमुआ, चोरों, भीटामोड़, सुरसान, सीतामढ़ी बिहार के नौजवानों एक जुमला लेकर मुझसे जाओ, ये मेरे नबी की हयात है। अरे मुस्तफा की शान तो ये है कि गुलामे मुस्तफा नबी पर दुरूद पेश करते करते राहे खुदा में जामे शहादत नोश कर ले तो गुलामे मुस्तफा भी जिंदा हो जाता है, गुलामे मुस्तफा भी जिंदा हो जाता है। और उसकी शान ये होती है जिंदा हो जाते हैं जो मर्दे हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हमारे नबी की हयात का आलम यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने? तो हाथों को उठाकर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी जिंदा, हमारे नबी का पैगाम जिंदा, मेरे नबी की शरीयत जिंदा, मेरे नबी का हर कौल जिंदा, बल्कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो जिंदगी का सबूत पेश कीजिएगा। अच्छा जिंदगी, हालांकि आला हज़रत ने फरमाया अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है,
फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है, वही जिस्मानी है। वाह, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। समाज के हवाले से नौजवान उलमा जरा तवज्जो करें, रूह मुस्तफा भी एक लम्हे के लिए निकली, रूह मुस्तफा भी जिसमें अतहर से एक लम्हे के लिए निकली। अब फरिश्तों ने सोचा हम रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें। रूह नबी कायनात में सबसे ज्यादा लतीफ है, लतीफ, इस लतीफ तर शय को हम रखें तो कहां रखें। फरिश्तों ने मशवरा किया कि जन्नत में रख दी जाए। अब फरिश्तों ने जन्नत में रूह मुस्तफा को रखना चाहा तो जन्नत माजरत कर ली। जन्नत बोली कि ये जन्नत की नेमतें कदमे नबी के सदके में है, जन्नत की बहारें कदमे नबी के सदके में है, ये नहरें कदमे नबी के सदके में है, ये राहत कदमे नबी के सदके में है। जन्नत बोली कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा, कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। फरिश्तों ने सोचा कि रूह मुस्तफा को अर्श आज़म पे रख दिया जाए, अर्श आज़म पर रख दिया जाए। अब अर्श पर रखना चाहा फरिश्तों ने तो अर्श ने भी माजरत करते हुए कहा ओ फरिश्तों, ये अर्श की रिफत नालैन नबी के सदके में है, ये अर्श की बुलंदी नालैन मुस्तफा के सदके में है, ये अर्श की अजमत कदमे नबी के सदके में है, ये अर्श की मकबूलियत मुस्तफा के सदके में है। कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। अर्शे इलाही ने भी माजरत की, अर्शे इलाही ने भी माजरत की। अब फरिश्तों ने कहा या रब्बल आलमीन, तेरे हबीब की रूह को हम रखे तो कहां रखे, रखे तो कहां रखे। आवाज आई कि रूह मुस्तफा कायनात में सबसे लतीफ है और जिसमें मुस्तफा भी कायनात में सबसे लतीफ है। इस लतीफ शय के लिए जिसमें नबी से अच्छा कोई मकाम नहीं है, ये रूह 63 साल तक जिस जिस्म में रही है उसी जिस्म में वापस कर दी जाए। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। एक नारा मजमे से लगा, सुभान अल्लाह, सुभान लगा लो, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। नौजवानों की पूरी तवज्जो है, सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ पेश करें, हमारे आका सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते। खलीफा अव्वल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया, बितहकीक अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल का इंतकाल होने वाला था। तवज्जो, तो हजरत अबू बकर ने हजरत अली को बुला कर कहा, अली इंतकाल के बाद आप मुझे यूं ही दफन मत करना, मेरे नबी की बारगाह में मुझे लेकर जाना और प्यारे नबी से पूछना, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए। अबू बकर की तमन्ना कि इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए। अबू बकर की तमन्ना कि इनकी कब्र आपके बगल में बना दी जाए। अगर मुस्तफा इजाजत दे दे तो मुस्तफा के पहलू में दफन कर देना, इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। ये सिद्दीक अकबर की वसीयत थी। अल्लाह अकबर, इंतकाल हो गए खलीफा अव्वल का। जमीन रो रही, आसमान रो रहा, पूरा माहौल सोगवार है। सहाबा किराम रो रहे, बच्चे रो रहे, बच्चियां रो रही, औरतें रो रही हैं। खलीफा अव्वल का इंतकाल हुआ है। सिद्दीक अकबर को गुस्ल के बाद उनका जनाजा जब तैयार किया गया और नमाज़े जनाजा के बाद मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचाया गया, हजरत अली आगे बढ़े, हाथ बात कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अली बोल रहा हूं। अली मेरे सरकार, बहुत दिन हो गए आपका दीदार न हुआ, मेरे आका बहुत दिन हो गए आपकी ज़ियारत न हुई, सरकार मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। आका मैं अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं। या मक्की आका, मदनी आका, आपकी खिदमत में अबू बकर भी है। इनकी तमन्ना
है कि इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए, इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए। या रसूल अल्लाह आपका क्या हुक्म है? अली ने गुजारिश की तो हुजरे नबी का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलिल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो। सिद्दीक का वसीयत करना, अहले मदीना का अमल करना इस बात की दलील है कि सबका यही अकीदा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर। बोलो मिलकर, मेरे दिल में हुजूर। एक शेर सुना दूं, इजाजत हो तो सुना दूं, तो मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। ओ जिब्राइल भी दम बखुद, जिब्राइल भी दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा इधर इधर गए, मुस्तफा किधर किधर गए, मुस्तफा किधर किधर गए। अब आने वाला जो मिसरा अब आएगा, तकरार कर रहा हूं कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। तो मुस्तफा पे दुरूद का नजराना पेश किया करो। वो जात मेरे नबी की खसाइल बेमिसाल, शमाइल बेमिसाल, फजाइल बेमिसाल। मैं अपने नौजवान उलमा को मुखातब करके ये 10 खसाइस पेश कर रहा हूँ। ये 10 खसाइस आपको नोट करना है और ढूंढ कर रह जाओगे। एक साथ ये खसाइस नहीं मिलेंगे, मैं हवाला पेश नहीं करूंगा। अगर हिम्मत है, सलाहियत है तो ढूंढो किताबों में, पहुंचो लाइब्रेरियों में। ये 10 खसाइस जो मैं पेश कर रहा हूँ चैलेंज के साथ आपको ढूंढना है और ढूंढेंगे तो मिलेंगे ये खसाइस। पहली खुसूसियत, मा वक़ज़िल्लुहु अलल, मेरे आका के जिस्म असर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए एक। मा ज़हरा बौलुहु अलल, इस्तिंजा शरीफ आका फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए। लम यजलिसी ज़ुबाबो अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अथर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यहतलिम कत्तो, आका कभी मुहतलिम न हुए। वुलिद मख्तूना, आका खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाअब कत्तो, आका को कभी जमाई नहीं आई। मा वक़ज़िल्लुहु अलल, उनके जिस्म असर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सोती थी, दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे मेरे आका एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंजुरु मिन खल्फी कमा यंजुरु मिन अमामिही, और इज़ा कानत जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, देखने वाले जब महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा की उम्मत का कोई जवाब नहीं। मेरे मुस्तफा का ज़माना बेमिसाल, मेरे मुस्तफा पे जो किताब नाज़िल हुई वो किताब बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की उम्मत के सारे उलमा बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की उम्मत के औलिया सारे औलिया में बेमिसाल, मुस्तफा की शरीयत तमाम शरीयतों में बेमिसाल। हमारे मुस्तफा की शान ये कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से
ये देता हूं नौजवानों कि आपने हयातुल नबी के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए, आखिरी पैगाम ले लो मुझसे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी तारीफ अल्लाह ताला ने की है। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ताला ने तारीफ की है, इसलिए हम हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक ही करें। ये वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। उसमें सरे फहरिस्त है शादी। क्या है बोलिए? शादी। अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सुन्नत के मुताबिक करेंगे, यानी शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। और ये पैगाम बच्चियों तुम भी सुनो, बच्चियों तुम भी सुनो, बच्चियों तुम भी सुनो। अभी अखबार में वो न्यूज बहुत चल रही है, कहाँ की? रांची की ही न्यूज है, शायद झारखंड रांची की न्यूज है। रांची झारखंड में, जहां हजरत बोकारो रहते हैं, बोकारो से करीब रांची है। निकाह हो गया, बाराती ने खाना खा लिया, खूब जम के खाया। कुछ लोगों ने तो ऐसा खाया लग रहा था पहली बार खा रहे हैं। खूब खाया, जम के खाया। दुल्हन भी बहुत खूबसूरत। अब चलते वक्त दूल्हा देखा बाइक, तो दूल्हा बोला ये बाइक जो है 90,000 वाली हम नहीं लेंगे, 1.5 लाख वाली चाहिए। चलते वक्त बोला। वो मेरे मोबाइल में न्यूज है, दिखा दूंगा, अभी टाइम नहीं है। चलते वक्त बोला दूल्हा कि हमें वो 1.5 लाख वाली बाइक चाहिए। अच्छा, ससुर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा मान जा, मुझसे जो हो सका मैंने किया, और बेटा मैंने बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी, और जमीन बेचकर तेरी फरमाइश पूरी की है, बेटा मान जा। लेकिन बोला वो दूल्हा नहीं, हमें अभी चाहिए। और ससुर को गाली देने लगा, गाली देने लगा। दुल्हन घर से बाहर निकल कर आई और बोली कि जो शैतान बाइक के लिए, लालची शैतान मेरे अब्बा को गाली दे सकता है, वो इंसान नहीं शैतान है। और ऐसे लड़के के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं तलाक देती हूँ। और इससे फौरन तलाक ली जाए। उसी वक्त तलाक भी ली गई। उसी वक्त लड़के का सर 3 तरफ से लाइन बनाकर मूंदा गया, छीला गया। और लड़के का भाई भी बहुत आगे आगे बोल रहा था कि बुलेट चाहिए, बुलेट। उसका भी 3 जगह से सर छीला गया। और बोला लड़की वालों ने कि आने, खिलाने, इंतजाम, एहतमाम, इंसराम में 7 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं। कम वक्तों यहाँ रख कर जाओ, यहाँ रख कर जाओ। उस वक्त तक हिलने नहीं दूंगा जब तक कि ये 7 लाख रुपए जमा नहीं करते। छठी का दूध याद दिला दिया। बोला बाइक नहीं चाहिए, हम गधा पे बैठ के चले जाएंगे। बहुत अच्छे। तलाक ली गई। तो ये लालची ऐन वक्त पे महंगी बाइक मांग रहा था। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मेरे नौजवान भाइयों की जमात है और कसीर तादाद में ये नौजवान यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेच देता है, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मकान बेच देता है, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए सूद पे कर्ज की रकम लेता है। अल्लाह अल्लाह कर्ज में पूरी जिंदगी डूबा रहता है और इस तरह से अपनी बेटी की वो शादी करता है, आपकी फरमाइशें पूरी करता है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपने मुंह से मांगना छोड़ दीजिए, मुतालबा बंद कर दीजिए। आपके लिए जो ससुराल से खुशी से दिया जाए वो कबूल कीजिए, वो कबूल कीजिए। डिमांड करके लड़की को जहमत मत बनाइए। ये लड़की सहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, ये बोझ नहीं है, अल्लाह की बरकत है। मुझे कहने दो, मुतालबा अगर बंद कर दोगे और ससुराल वाले अपनी मर्जी से जो पेश करें वो कबूल
कबूल करोगे तो ये शादी बरकत वाली होगी, और जो शादी बरकत वाली होती है वो शादी घरों में रहमत की बारिश लेकर आती है। तो मेरी गुजारिश इस्लाह मुआशरा में नौजवानों से इतनी है कि मुतालबा न करें, जो आपकी किस्मत में होगा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह, सारे लोग उठाओ बोलो इंशाअल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं इस गुफ्तगू को तूल देता। मैंने देखा है बनारस के करीब जुमे की नमाज के लिए मैं हाजिर हुआ, लोगों ने मुझे पहचान लिया और कहा हजरत तकरीर आप कर दीजिए, नमाज आप पढ़ा दीजिए। नमाज पढ़ा दी, सलाम फेर दिया, एक बूढ़ा खड़ा हो गया, ऐलान कर रहा है मस्जिद में मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, बेटी की शादी करनी है, आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मैं बेटी की शादी कर सकूं। अल्लाह अकबर। तो मदद की लोगों ने, तो शायद पहली बेटी की शादी हो सकी। आप खुद गौर करो, जो बाप अपनी बेटी की शादी के लिए चंदा कर रहा है, कर्ज ले रहा है, जमीन बेच रहा है, वो बाराती कितने बेशर्म है जो ऐसी रकम का खाना खा रहा है। वो बाराती भी कितना बड़ा बेशर्म है जो कि ऐसी रकम से इंतजाम शुदा खाना खा रहा है। इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस में अहद करो कि हम शादी को सस्ती करेंगे ताकि गुनाहों का खात्मा हो जाए। सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी होगी, औलाद भी बरकत वाली होगी और दुल्हन के कदम से भी घर में बरकत की बारिश होगी इंशाअल्लाह। सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुतालबा। जितने नौजवान हैं हाथों को उठाकर बोल दें इंशाअल्लाह। जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अब नीचे करें। जो लोग समधी बनने वाले हैं, समधी बनने वाले भी हाथों को उठाकर कह दे कि अपने बच्चों की शादी में हम मुतालबा नहीं करेंगे। बोले समधी बनने वाले इंशाअल्लाह। देख रहे हैं ये शख्स सामने पगड़ी बांधे बैठा है, हाथ उठाइए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। एक बार फिर मैं भेमुआ की कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत मौलाना दिलशाद साहब, हजरत मौलाना हिदायत नूरी साहब, हाजी गुलाम नबी साहब, गुलाम सरवर साहब और कमेटी के सारे अफराद ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला सबको गौसे आजम का सदका अता फरमाए। मेहमान बहुत हैं, मेहमान बहुत हैं और जितने आए हैं सब मेरे मेहमान हैं। मैं मेजबान हूँ। मैंने इब्तिदाई 1 घंटे की तकरीर कर दी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। कलमे तैयबा मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम।